बच्चों देखो, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 6.3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और उसमें हमको क्या पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्सरसाइज नंबर है एनसीईआरटी में 6.3। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या मतलब है? टेंजेंट जानते हो आप, क्लास 11 में पढ़ाया आपने। टेंजेंट क्या होता है? कोई कर्व है, कोई कर्व है तो ये क्या है? ये टेंजेंट है इस पर, सही है, जो उससे चल के जा रही। नॉर्मल क्या है? अगर कोई लाइन है तो उस पर नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर इस पर नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसी पॉइंट पर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल तो यही होगा 90 डिग्री पर। अगर कोई कर्व यूं करके है तो यहाँ पर नॉर्मल क्या है? ये कर्व पर नॉर्मल ये है, मतलब टेंजेंट के साथ यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। सही बात है, ये समझ पा रहे मेरी बात को? टेंजेंट नॉर्मल यही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, जैसे कोई कर्व है ये, ठीक है, ये कोई कर्व है, ठीक है, और ये टेंजेंट हो गई। अगर मैं कर्व का dy/dx निकाल दूं, क्या निकाल दूं? क्या चीज बताता है dy/dx? क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, dy/dx क्या बताता है? रेट। पहली वाली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, क्या बताता है ये? रेट। दूसरी वाली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा हमने? इसकी हेल्प से ये पता किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज में कि डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन बढ़ रहा है, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन घट रहा है, ठीक है। अब चलो इसको हटाओ। अब जो पढ़ेंगे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी चीज को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। ध्यान है, पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने एक दिन ये, जब आपको पूरा डिफरेंशिएशन समझाया था कि जैसे ये है, ये कोई कर्व है, सपोज यूँ बना लेता हूँ, ये कोई कर्व है, ठीक है। तो अगर मुझे इस कर्व पर एक ये पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट पता है, ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, इधर कर लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, सही है। तो हमने बात की थी कि भाई tan थीटा क्या होता, ये tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ध्यान ये वाली बात आपको क्लास 11th में, ये क्या होता है? स्लोप होता है, ये हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा बराबर tan थीटा कह लो या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कह लो। ध्यान ये वाली बात आपको, ठीक है। क्लास 11th में ये चर्चा हुई थी। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर ये डिफरेंस बहुत स्मॉल है, ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 डिफरेंस अगर बहुत स्मॉल है तो इसी चीज़ को हम क्या लिख देते हैं? तो इसी चीज़ को मैं हम dy मतलब डिफरेंस ऑफ y, डिफरेंस ऑफ y, dx मतलब डिफरेंस ऑफ x, लेकिन ये डिफरेंस बहुत छोटा है, ठीक है। अगर जैसे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 था, तो एक्चुअली ये जो लाइन आप ज्वाइन करोगे, इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये सीकेंट है इस कर्व के लिए, क्या है? सीकेंट, काट के जा रही है ये लाइन, इस कर्व को लाल वाले को काट के जा रही है, ठीक है। तो अभी सीकेंट है, इसका स्लोप है ये होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सही बात है कि नहीं? ठीक है। अभी मैं ये दोनों पॉइंट बहुत पास कर दूँ क्योंकि डिफरेंस बहुत कम रखना है। डिफरेंस क्या रखना है? बहुत कम। तो ये दोनों पॉइंट मैं पास लाता जाऊँ लाता जाऊँ लाता जाऊँ, दोनों पॉइंट पास लाता जाऊँगा तो एक टाइम पर ये दोनों पॉइंट आके मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। उस टाइम पर क्या होगा? जब ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और टेंजेंट बन जाएगी उसी कंडीशन में जब ये दोनों पॉइंट बहुत पास है तो dy/dx देगा। तो अब जब ये इस चीज़ का मतलब अगर स्लोप है तो ये dy/dx भी तो स्लोप ही हो गया। dy/dx इसमें बहुत फर्क थोड़े ना है। ये भी क्या? डिफरेंस ऑफ y, डिफरेंस ऑफ y, डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ x। यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम होगा, लेकिन है क्या? ये स्लोप ही है। क्या है ये? स्लोप। किस चीज़ का स्लोप? किस चीज़ का स्लोप? इस टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आप थोड़ी थोड़ी बात समझ पाए? बात की गहराई में पहुंच पाए? हल्का सा थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का, मध्यम मध्यम।
ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स का तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। जितना समझ आ गया उतना ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको नहीं समझ आया उसको रटना पड़ेगा कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है। कहीं पर भी जो भी कर्व है उसमें अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इसका जो स्लोप होता है वो डी वाई ओवर डी एक्स होता है। कह ले रहे इतनी बात सभी को, ठीक है। सोचो समझो, मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट का टाइम। सोचो मैंने क्या बताया, अगर डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो बच्चों देखो अब क्या समझते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं हल्का फुल्का सा। जैसे मान लो कोई कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। ये कोई कर्व है, इसको ड्रॉ करेंगे तो जैसा भी ड्रॉ, वक्र। वक्र क्या होता है, कुछ भी नहीं, कर्व ही समझो। मान लो कुछ यूँ करके जा रहा है, ठीक है, मान लिया हमने। तो अब होगा क्या, अब ये जो कर्व है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, पकड़ना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, जो कि क्या होगा 2x माइनस 4। तो ये क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स मतलब क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ है टेंजेंट, कहाँ है टेंजेंट, कहीं भी हो सकती है। ये स्लोप भी तो वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू बदलने पर स्लोप बदलेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू बदलने पर स्लोप बदल जाएगा, डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू क्या लगा रहे हो। मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। मैं क्या करूँ, x इक्वल टू 2 डाल दूँ, इसमें क्या डाल दूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, कब, x बराबर 2 पर। अगर मैं x बराबर 2 रखूँगा तो कितना आएगा, 0। समझ रहे हो मेरी बात को, 0 तो यार थोड़ा और लग रहा है, चलो 3 डाल लो, क्योंकि कर्व फिर उसी अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। 3 डाल रहे हैं तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो x बराबर 3 पर स्लोप कितना आया, 2। क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब ये है कि x बराबर 3 दिखाई दे रहा है। ये मैं थोड़ा कर्व ऐसे बनाता हूँ, x बराबर 3 दिख रहा है। यहाँ पर इस x बराबर 3 पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, x बराबर जब 3 है ग्राफ, तब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, लाल से कर दे रहा हूँ। x बराबर 3 पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो ये स्लोप आया 2, इसी टेंजेंट का स्लोप है इस वाली का, समझ रहे हो। अगर मैंने इसमें x बराबर 4 पुट किया होता, x बराबर क्या पुट किया होता, 4, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आता, x बराबर 4 पर 4 रखते, 8 में से 4 गया 4, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई 4। कहने का क्या मतलब है, जब x की वैल्यू 4 है तब भी कोई टेंजेंट ड्रॉ होगी। जब x की वैल्यू 4 है यहाँ पर होगी, उस टाइम पर 4 के सामने कहाँ पड़ रहा है, ये पॉइंट पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, ठीक है, उसका स्लोप कितना आएगा, 2, 4 आएगा, 4। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, थोड़ा थोड़ा। कर्व तो गायब हो गया, समझ पाए हल्का हल्का क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। भाई हर एक पॉइंट पे आप ये बताओ मुझे, कोई कर्व अगर दे रखा है, कोई अगर कर्व दे रखा है यूं करके, तो हर एक पॉइंट पे अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी। अगर एक कर्व है, यहाँ पर कुछ अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी, यहाँ पर कुछ अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी, यहाँ पर कुछ अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगी तो उसका स्लोप अलग होगा। और तो वो स्लोप कैसे पता चलेगा, उस एक्स की वैल्यू जिसके सामने पड़ रहा है, एक्स की वैल्यू इसके सामने पड़ रहा है तो ये वाली टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये वाली टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पड़ रही है वो लगा दो, तो ये वाली टेंजेंट का स्लोप आया, एक्स की वैल्यू लगाने पे स्लोप भी मिलते चले जाएंगे। ये एक हमारे पास जनरल स्लोप आ गया, कर्व का स्लोप आया है हर एक पॉइंट के लिए, एक्स की वैल्यू डालो उसी पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप पाओ, ठीक है कि नहीं। ये टेंजेंट का तो स्लोप है इस टाइम पर, लेकिन टेंजेंट कौन सी है ये नहीं पता अभी हमें, है इसी कर्व पर, जो भी कर्व है इसी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप है ये, लेकिन ये नहीं पता कौन सी वाली टेंजेंट है। जब एक्स की वैल्यू रख दोगे तो वो एग्जैक्ट टेंजेंट पता चल जाएगी। क्या हल्का हल्की बात अभी समझ में आई, हाँ ठीक है ना, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी नॉर्मल वाला बता दे रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बात पता है हमको कि भाई अगर ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका कितना होगा, इसका अगर m2 है
तो कंडीशन क्या थी परपेंडिकुलर की, m1 इंटू एम टू इक्व टू -1। ये कंडीशन हुआ करती थी अगर दो लाइन हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हिंदी में लंबवत बोलते हैं, तो दोनों अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की अगर स्लोप की गुणा कर देंगे तो -1 आएगा। कक्षा 11 का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो अगर मैं m2 पूछूं, m2 क्या होगा, m1 नीचे पहुंच जाएगा, m1 नीचे पहुंच जाएगा -1/m1। तो m2 कितना होता है, -1/m1। अगर ये टेंजेंट का स्लोप है, अगर ये टेंजेंट का स्लोप है, यहां लिख दे रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने, उल्टा कर देंगे इसको हम, क्या कर देंगे, उल्टा, माइनस का dx/dy हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी m2 क्या होता है, 1/m1 माइनस में, m1 का उल्टा मतलब इसका उल्टा करूंगा dy/dx, तो dx/dy हो जाएगा और माइनस और आएगा तो माइनस लग गया। ये दोनों चीज़ें हैं जो मतलब जिन पे एक्सरसाइज पूरी टिकी हुई है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो पूरी एक्सरसाइज खत्म है ये, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छे सवाल हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड हैं। अब कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट यही है, और उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलके क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो ये चीज़ है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। बाकी इस चीज़ को भी नोट कर लेना आप, जिससे कि याद रहेगा आपको कि इफ़ टू लाइन्स आर, ये फिगर बना लेना, कुल मिला के फिगर बना लेना, ये लिख देना, ये और ये, ठीक है। ये 90 डिग्री पर है, ये लिखो, ये लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इतनी बात आपको क्लियर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx। अच्छा ये भी पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा, ये भी तो पता है आपको। अब ये थीटा क्या है, थीटा क्या होता है, जैसे कोई भी लाइन है, या फिर टेंजेंट की बात चलिए, टेंजेंट ही ले लो, सपोज ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो अगर ये लाइन यूं करके है तो थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल, ये वाला एंगल, इसी को तो थीटा कहते हैं। अगर मान लो लाइन जा रही है हमारी ये यूं करके, मान लो लाइन ये है, अब थीटा कौन सा है, ये एंगल हमेशा थीटा क्या बनता है, थीटा एंगल जो होता है वो कहाँ से बनाया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये माना जाएगा थीटा इस टाइम, समझ रहे हो कि नहीं। तो थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनता है वो थीटा होता है, चाहे लाइन ये हो चाहे वो हो, एंगल जो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनाया जाएगा। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है tan थीटा के बराबर होता है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, x = 4 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो dy/d डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या आ जाएगा आपका, 4 आगे आएगा, 12 x⁻³ और यहाँ से x का तो 1 हो जाएगा, 4 बचेगा केवल, डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है ये, तो dy/dx पूछ रहा है कहाँ पर, x = 4 पर। जब x 4 है तब स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 4 डाल देंगे हम, 12 4⁻³ - 4, कितना आएगा ये, हाँ कितना आवेगा ये, 12, 4 का 64 - 4, सही बात है। 64 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 8 4 76 4 7 6 4, ये आ गई हैं, कुछ अजीब सी नहीं आ रही है, हाँ यही आंसर आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, x = इधर का, y = इधर का, थीटा = π/4 पर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है। क्या पूछा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बताया था मैंने, स्लोप ऑफ नॉर्मल -dx/dy हो जाता है। कैसे हो जाता है ये बात भी हमने चर्चा की थी,
ये समझ में आया था कि नहीं आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, मैंने बताया था फॉर्मूला ये है m1 m2 इक्वल टू -1, यही बताया फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मान लो ये m1 है, हमको m2 चाहिए, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? m1 अगर दोनों नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 -1, जो यहाँ लिखा था भाई। m1 कितना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? डी वाई ओवर डी एक्स। m2 हमको चाहिए इक्वल टू -1, ये गुणा हो के डी एक्स उधर जाएगा, डी वाई नीचे जाएगा, तो m2 क्या निकल के आएगा? माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। उल्टा हो जाएगा वो, वही समझाया था मैंने, अब समझ जाओ कैसे भी। तो पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आएगा? ए कांस्टेंट है, इसका क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा और कॉस की पावर 2 थीटा रह जाएगी। लेकिन कॉस थीटा का भी होगा, कॉस थीटा का क्या होगा? हाँ, माइनस साइन थीटा माइनस आ जाएगा। सही बात है, सॉल्व हो गया ये, और कुछ कर नहीं सकते। डी वाई ओवर डी थीटा निकाल लो, डी वाई ओवर डी थीटा क्या होगा? ये तो है ही है, 3 आगे आ जाएगा, साइन की पावर कितनी रह जाएगी? 2 थीटा। लेकिन साइन थीटा का भी होगा, साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें चाहिए भाई डी एक्स ओवर डी वाई माइनस का, वो भी तो हम लिख देते हैं, हमें चाहिए माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई। ऊपर नीचे डी थीटा से डिवाइड कर दो, कैसे डिवाइड कर दो? डी थीटा से, डी थीटा अपॉन डी वाई ओवर डी थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है? ये रही माइनस ए, अच्छा ये माइनस पहले से ही लग रहा है, ये वाला माइनस ये है, माइनस ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सही बात है, नीचे आ जाओ। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है? ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। 3 से 3 गया, ए से ए गया, सही है। साइन की 1 पावर से ये 1 पावर कम हो गई, कॉस से ये कॉस की 1 पावर कम हो गई, क्या बचा? और माइनस से माइनस भी कट गया, तो माइनस डी एक्स ओवर डी वाई क्या आया आपके पास? हाँ, कॉट आया, कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा आ गया। समझ गए? अच्छा, उसने पूछा कब? π/4 पर, तो π/4 पर लगा दो डी एक्स ओवर डी वाई कब? थीटा बराबर π/4, तो कॉट π/4 कितनी वैल्यू आएगी? 1। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यही आंसर है हमारा, 1 आंसर आ गया। समझ पाए आप? देख लो ये कहाँ से आया? ये तो मैंने बता दी ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। स्लोप ऑफ नॉर्मल ही पूछा है, इसमें लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस डी, ये तो पता, ध्यान रखना है, अभी यही तो समझाया इधर 6 में भी। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब डी एक्स ओवर माइनस डी एक्स ओवर डी वाई निकालना है। तो देख लो आप फटाफट सारे सवाल। बच्चों ये वाला सवाल देखेंगे, 7th वाला अच्छा सवाल है। ये कर्व है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो इस कर्व, टेंजेंट वेंजेंट कुछ नहीं, इस कर्व पे एक पॉइंट पता करना है आपको, समझना ध्यान से। मतलब कहने का ये है भाई ये कर्व है, ठीक है, कुछ यूं करके जा रहा होगा, क्यूब वाला है ना, पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था हल्का फुल्का आपको। तो ये कुछ यूं करके जा रहा होगा कर्व, सही बात है, ठीक है। अब इस कर्व पर एक पॉइंट बताना है, मालूम हो सकता है ये वाला पॉइंट पूछ रहा हो सकता है, ये पूछ रहा हो सकता है, ये पूछ रहा हो सकता है, ये पूछ रहा हो, एक पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दे दी इसने, पॉइंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी, वो वाला पॉइंट बताना है जहां पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है? पैरेलल मतलब समांतर, हाँ, जहां मुड़ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल काटेगी एक्स एक्सिस को। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सही बात है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक्चुअली मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पूछ रहा है वो, ये वाले पॉइंट क्या क्या हैं, ठीक है। 2 आएंगे वैसे इस केस में, ठीक है। अगर हमने रफ, आप मुझे तो पता था कि ऐसा ग्राफ बनेगा, आपने रफ आइडिया भी लिया होता कि भाई कर्व ऐसा है,
जहाँ पर टेंजेंट एक्सेस, जब टेंजेंट सोच भी सकते थे कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल उसने दे दिया है मतलब टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। कुछ ना तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। उसने कहा टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सेस के पैरेलल है। ग्राफ व्राफ छोड़ो, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डी वाई ओवर जो डी एक्स है वो जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप जीरो होता है। ये क्लास 11 से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीरो एंगल बनाएगी। कोई अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, जीरो, और टेन जीरो कितना होता है, जीरो। तो मतलब कहने का ये है कि स्लोप जीरो है, ये कहना चाह रहा है वो सवाल में। टेंजेंट के जो स्लोप है वो जीरो है, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स को जीरो रखना है। समझ पाए कि नहीं? मैंने सारे तरीके से बता दिया कि आपको कुछ नहीं पता तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब डी वाई ओवर डी एक्स जीरो रखना है। बाकी अगर हम सोच लें थोड़ा सा ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ ऐसा होगा, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इसका जीरो रहना है, डी वाई ओवर डी एक्स जीरो रहेगा। पिछली एक्सरसाइज में भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रख दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये दो आगे आएगा माइनस का 9। सही बात है। हमको क्या करना है, इसको जीरो के बराबर रख देना है। पुट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। जब डी वाई ओवर डी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये कहना है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू जीरो। कॉमन आ रहा है क्या, 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। 3 तो जीरो में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर जीरो। फैक्टराइज करेंगे, 2 को ऐसे तोड़ोगे 3 आ जाए गुणा करके, 3 माइनस 1, 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, और 3 एकम 3 होता है, 3 आ जाएगा x माइनस 3। मिडिल टर्म स्प्लिट है ये तो बच्चों का सब वो है क्लास 10th का। x का इसमें गुणा करेंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 बराबर जीरो। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 3 x प्लस 1 बराबर जीरो। तो x की दो वैल्यू आई, यहाँ से x की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक तो x माइनस 3 जीरो हो सकता है और एक x प्लस 1 भी जीरो हो सकता है, दोनों जीरो हो सकते हैं। यहाँ से जो x की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1 आएगी। तो x की दो वैल्यू आई, -1 और 3। x की वैल्यू तो पता चल गई, यहाँ पर जो x की वैल्यू है 3 है और यहाँ पर मान लो -1 है। आप सोच रहे हो कि -1 तो इधर होगा, तो कुछ नहीं, वो हम रफ डायग्राम बनाया है। यहाँ x की वैल्यू -1 मान लो, यहाँ 3 मान लो। तो अब ये पॉइंट पता चल गया क्या हमें? पॉइंट नहीं पता चला, x कोऑर्डिनेट पता चला। पॉइंट कैसे पता चलेगा? y की वैल्यू जब पता चल जाए, y की वैल्यू कैसे पता चलेगी? हाँ, x की वैल्यू तो पता चली, y की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो पूरा कोऑर्डिनेट पता चलेगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, पॉइंट के ऐसे 4,3 तभी तो कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये। पॉइंट मतलब पूरे x और y दोनों कोऑर्डिनेट बताना। x की वैल्यू तो पता चल गई 3 है या फिर -1 है, y की वैल्यू कैसे पता चलेगी? ऊपर वाले में रख के कर्व में रख दो, कर्व में x की वैल्यू रख दो तो y बता देगा ये, तो रख दो 3 इसमें। तो y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर 3 डालना पड़ेगा। ये कितना आएगा 27, ये कितना आएगा 3 डालोगे, ये भी 27 हो गया, 3 9 9 3 27, ये भी 27 हो गया। यहाँ पर 3 डालोगे कितना आएगा, ये भी 27 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है प्लस का 7। हाँ ये तो कट गया। y इक्वल टू कितना आया, -27 माइनस का 20। तो y की वैल्यू -20 आ गई। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें, कोऑर्डिनेट मिल गए 3, -20। सही है। एक तो इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होगी x एक्सिस के, एक यहाँ से निकालेंगे वैल्यू y की, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। तो y हमें निकालना है, x की वैल्यू -1 डाल दो, कितना आएगा -1 आएगा। यहाँ -1 डालूंगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आएगा ये। यहाँ -1 डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा ये, और यहाँ तो प्लस का 7 है ये। तो कितना आया ये, माइनस का 3 17 और 4, 17 में से 4 गए तो हाँ 13। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बना, -1 और 13। तो ये दोनों आंसर है हमारे। इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा, टेंजेंट कैसी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कौन सा, अच्छा हाँ प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा ये।
तो कितना हो गया 16, 16 में से 4 गया तो 12, तो 12 आएगा ये। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो इन दोनों पॉइंट पर, ये दोनों जो पॉइंट आए, ये 3, ये आप मान लो 3 कॉमा -20 है, ये वाला मान लो -1 कॉमा 12 है। तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट कैसी हो जाएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वैसे ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर होगा, कोई बात नहीं, लेकिन रफ डायग्राम बनाया हमने। समझ में आया कि नहीं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन? हाँ ठीक है। हमने क्या किया, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना था। डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो हमने कक्षा 10 में की है। मतलब फैक्टर करना, फैक्टर किए, एक्स की 2 वैल्यू आई, 3 और माइनस का 1, तो एक्स की वैल्यू हमने इसमें डाल के वाई की वैल्यू निकालनी। वाई की वैल्यू तो कोऑर्डिनेट क्या, 3 कॉमा -20 -1 कॉमा 12, दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है। अगला सवाल देखो फटाफट। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, मान लो आपको कर्व नहीं पता कैसा है, ठीक है, तो एक कोई कर्व है, वैसे एक्चुअली क्या है, y = x - 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। मान लो कर्व नहीं पता हमको कैसा भी है, कह क्या रहा है क्वेश्चन समझते हैं। मान लो कर्व ऐसा कुछ है, 2 पॉइंट दे रखे हैं हमको, 0,2 और 4,4, यही तो है। कह रहा है वो वाला पॉइंट बताओ जहां पर, इस कर्व पर एक पॉइंट बताना है जहां पर जो टेंजेंट है, जहां पर जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट है ये, ठीक है, ये वाला नहीं बताना, लेकिन तो ये पॉइंट बताना होता अगर ये वाली टेंजेंट होती तो। लेकिन टेंजेंट कौन सी वाली है, टेंजेंट कौन सी वाली है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं इस कर्व पर, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो एक लाइन बनेगी। इस लाइन को सीकेंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक, काट के जा रही है इसको। तो हाँ 2,0 है, चलो 2,0 कर लो। अब ये मत सोचना कि 2,0 तो यहाँ होगा ही नहीं, एक्स में वाई में 0 है, मैं कह रहा हूँ रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ फिलहाल अभी। तो होगा क्या, ये दोनों पॉइंट हैं, ये लाइन ज्वाइन कर दी हमने, एक लाइन ऐसी होगी जहाँ पर वो टेंजेंट इसके पैरेलल होगी। अगर यहाँ पर मैंने ये लाइन बना दी, क्या ये वाली लाइन इसके पैरेलल है? नहीं। कहाँ पर होगी पैरेलल, आप बताओ, कहाँ टेंजेंट बनाओ कि इस लाइन के पैरेलल हो जाए? हाँ कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ बनाऊंगा तो ये जो टेंजेंट होगी ये काली वाली के पैरेलल जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो बस ये वाला पॉइंट पता करना है जहाँ पर टेंजेंट कैसी है, पैरेलल है इस लाइन के। अब हम कैसे पता करेंगे भाई ये वाला पॉइंट, तो वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या काम करना है हमको, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन तो ठीक है निकाल देंगे हम इस कर्व का, dy/dx तो निकाल ही दोगे। वो dy/dx किस चीज़ के इक्वल रखोगे आप, वो dy/dx रखोगे इस, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इस वाले के स्लोप के बराबर रख सकते हो। इसका स्लोप, काली का स्लोप और लाल का स्लोप बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल है दोनों, ठीक है। लाल का स्लोप तो ये निकल के आया dy/dx से, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट है ना लाल वाली, टेंजेंट का स्लोप ये निकल के आएगा, लेकिन इन टर्म ऑफ x होगा, ठीक है। बाकी काली वाली का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो काली का स्लोप होगा 4 - 0 और 4 - 2, तो ये आएगा 4, ये आएगा 2, 2 आ जाएगा। काली का स्लोप 2 आ जाएगा तो इसको 2 के बराबर रख दूंगा। काली का स्लोप 2 निकाल लिया हमने, लाल का स्लोप dy/dx होगा, टेंजेंट का स्लोप है। सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले किया था, 0 बराबर रख के किया था पहले, यहाँ 2 बराबर रख के कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आपको, क्लियर है कि नहीं? 100%। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन निकालना है, 2 के बराबर रख देना है, x की वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, कर लोगे पूरा सवाल। लेकिन ये तो मैंने बताया कि चलो आपको ग्राफ नहीं पता, लेकिन इसका तो हमें ग्राफ पता है कैसा होगा, तो आप थोड़ा ग्राफ बना के ही करोगे, आप ऐसे रफली डायग्राम नहीं बनाओगे। अगर देखो, अगर नहीं पता, आपको नहीं ग्राफ पता है कैसा, तो रफ डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, रफ डायग्राम बना के करोगे। लेकिन इसका ग्राफ पता है, आप बता सकते हो कैसा होगा इसका ग्राफ। हाँ u भाई x² की तरह बनेगा, y = x² का ग्राफ कैसा होता है? हाँ यूं होता है, यूं, यूं होता है ना, y = x² का ग्राफ यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x - 2 का स्क्वायर है,
तो क्या होगा, x माइनस 2 होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, x माइनस 2 होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, माइनस हुआ है तो प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 2 पर। यहाँ पर पहले जो पॉइंट यहाँ पर था, पहले जो पॉइंट यहाँ पर था वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर पहुँच जाएगा, तो यूँ करके बनेगा ग्राफ। समझ पाए मेरी बात को, बोलो हाँ। ठीक है, ग्राफ बना दिया मैंने। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में हमसे, उसने कहा था 2 पॉइंट लिए थे, 0,2 ये रहा, 0,2 लिया था ना, ये 2,0, हाँ 2,0 ये रहा, x में नहीं, ये कैसे हो जाएगा 2,0, फिर ये होगा x में 2 y में 0, सही है। 2,0 ये वाला पॉइंट होगा, 4,4 यहाँ कहीं होगा, 4,4 इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सीकेंड बन जाएगी काली वाली। हमें वो वाली लाइन पता करनी है जो इसके पैरेलल है, वो पॉइंट पता करना है जहाँ पर टेंजेंट इसके पैरेलल है। टेंजेंट कहाँ होगी, यहाँ होगी, ये टेंजेंट हो गई, इसका स्लोप बराबर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट पता करना, ये पॉइंट पता करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता करने हैं। अच्छा, कहीं और भी टेंजेंट हो सकती है क्या इसके पैरेलल, इसी कर्व पर? नहीं, और कहीं नहीं हो पाएगी, इधर यूँ करके नहीं बनेगी। चलो ये एक ही पॉइंट आएगा। समझ पाए मेरी बात को क्या नहीं? ठीक है, आपको करना वही है, इसका जो काली वाली का स्लोप है, ठीक है, वो हम इधर ही निकाल देंगे, यही निकाल देना ग्राफ के नीचे, स्लोप ऑफ सीकेंट कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाला था मैंने अभी, 4 माइनस 0 4 माइनस 2 2 आ जाएगा ये। तो स्लोप ऑफ सीकेंट बराबर होगा स्लोप ऑफ, फिर यहाँ पर dy ओवर dx निकाल दोगे, इसका निकाल दोगे ना dy ओवर dx। क्या लिखोगे dy ओवर dx निकालने के बाद, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा स्लोप ऑफ सीकेंट के। क्यों बराबर होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल, बिकॉज दे आर पैरेलल, कैसी है, समांतर हैं। ठीक है, इसलिए स्लोप बराबर होंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy ओवर dx, जो भी सॉल्व करके आएगा लिख दोगे dy। स्लोप ऑफ सेकेंड क्या है, 2, उधर से निकाला है मैंने, तो dy ओवर dx की वैल्यू निकाल के यहाँ लगा देनी है, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकाल के कर्व में लगा देना, y की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए सवाल, समझे नहीं समझे, हिंदी बता दूंगा, क्लियर है कि नहीं? तो देखो, छेदक रेखा, ठीक है, सीकेंट। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, कर लेना, घर पे करने पड़ेंगे, अब तो टाइम ओवर हो चुका है हमारा। तो यहाँ तक तो हमें स्लोप निकालने थे या पॉइंट निकालना था, पॉइंट निकाला, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आगे जो इक्वेशन है वहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगा। इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, इक्वेशन का फॉर्मूला होता था y माइनस y1 m x माइनस x1। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ये चाहिए होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। इक्वेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, समीकरण, हाँ इक्वेशन समीकरण। इक्वेशन ऑफ किसी की भी, टेंजेंट नॉर्मल किसी की पूछे, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट निकालोगे y1 y2, जैसा भी निकाल रहे हैं ना, इसमें पॉइंट ही तो निकाल रहे हैं, x1 y1, x y की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, वो x1 y1 हो गए। और जो ये जो dy ओवर dx होता है वही तो स्लोप होता है m, तो m की जगह क्या लगाओगे, जो dy ओवर dx की वैल्यू होगी, x1 y1 जो अभी निकाल रहे हैं वो। कर पाते हो तो करके लेके आओगे, इस फॉर्मूले से इक्वेशन बना के लेके आओगे आगे के जो क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी 8 तक तो करने हैं, 8 तक तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बाकी आगे 9th वाले में क्या पूछा है, इक्वेशन पूछे, दिखाना। नहीं, आगे 9th वाले में भी यही क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आप ना कर पाओ। 10th तो कर लोगे, 10th कर लोगे, फिर आगे इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन आगे ट्राई करने आपको, बाकी इक्वेशन वाले अगर कर पाते हो तो इस इक्वेशन की फॉर्म से हेल्प से करोगे आप, ये तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना है अगर कुछ दिक्कत है तो।